निश्चित ततः अतएव में मेरा कृतदेव हेलनाथ भगवान की आज्ञाओं का उल्लंघन करने से दुरितयम अत्यंत कठिन व्यसनम विपत्ति न नहीं अति अत्यधिक दीर्घात दूर ततः वह अस्तु ऐसा हो कामम बिना हिचक की इच्छा ही निश्चय ही अग पाप निष्कृताय मुक्त होने के लिए मैं मेरा यथा जिससे न कभी नहीं कुर्याम करूँगा पुनः फिर एवं जैसे मैंने किया अद्धा प्रत्यक्ष रीति से। तात्पर्य और अनुवाद इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री कृपा जी के द्वारा। राजा परीक्षित ने सोचा, भगवान के आदेशों की अवहेलना करने से मुझे आशंका है कि निश्चित रूप से निकट भविष्य में मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। अब मैं बिना हिचक के कामना करता हूं कि वह संकट अभी आ जाए, क्योंकि इस तरह मैं पाप पूर्ण कर्म से मुक्त हो जाऊंगा और फिर ऐसा अपराध नहीं करूंगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का ये भागवत क्लास शुरू करने से पहले श्री श्री राधा दामोदर के चरणों में प्रणाम अर्पित करता हूँ। श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में, श्रील गुरुदेव के और सभी वरिष्ठ जन के चरणों में, आप सभी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। प्रतिदिन हम यहाँ पे श्रीमद् भागवत का अरविंदाक्ष प्रभु जी की कृपा से जो लाभ ले रहे हैं वो इस जगत में कहते हैं बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ बोला गया है। इससे कोई दूसरी वस्तु दुर्लभ है ही नहीं। सब कुछ संसार में मिल जाता है, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन यह मिलता है, ये समझिए कि वैष्णव की कृपा है, भगवत की कृपा है। इसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बाकी सब कुछ मिलेगा, धन स्त्री पुरुष जो भी है संसार में भौतिक वस्तु है वो स्वतः प्राप्त हो जाएगी। क्रमाधीन है ना हम, उसके लिए कोई अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन ये जो चीज है
ये पूर्व जन्म में सुकृति की है, या तो तब मिलती है या फिर कोई वैष्णव कृपा करता है तब मिलती है। दो ही माध्यम है। पूर्व जन्म में किसी ने हमने अच्छा कार्य किया हो, पुण्य किया हो, कुछ भक्ति की हो, रह गई हो, तो मिलती है। और दूसरा, कुछ न किया हो लेकिन वैष्णव कृपालु होते हैं कि वो यदि कृपा कर देना हो जाता। यहाँ पे हमारा सौभाग्य है। अब यहाँ पे परीक्षित महाराज के बारे में जो विवरण चल रहा है, इतने दिनों से हम सुनते आए हैं। 18वां अध्याय खत्म हो गया, 19वां चैप्टर चालू है, और इस चैप्टर का नाम है सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना। अब सुखदेव गोस्वामी कब प्रकट होंगे, देखिए ये रहस्य है इसमें। भक्त लोग कृपा कब करते हैं, वो वैष्णव कब कृपा करता है, जब वो खुद दुख व्यक्त करे, खुद इच्छा करे। और यहाँ पे परीक्षित महाराज ने जो गलती की है उसका अनुभव कर रहे हैं। यदि भी गलती नहीं है, भगवत इच्छा है, लेकिन फिर भी वैष्णव खुद का फॉल्ट मानते हैं। वो ये नहीं कि नहीं प्रभु की इच्छा थी, ऐसा नहीं कहेंगे, खुद की इच्छा मानते हैं। तो उन्होंने, गुरुदेव कहते हैं यहाँ पे परीक्षित महाराज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। कल महाराज जी का लेक्चर सुनना था, अरविंदाक्ष प्रभु जी ने भी कल महाराज जी के लेक्चर से कुछ बातें बताई थी, बहुत सुंदर बातें बताई थी, और उसी के आगे मैंने लेक्चर सुनना है कल जाके। तो अरविंदाक्ष प्रभु जी ने बहुत सुंदर कहा था कि 1 से 7 श्लोक तक पहले ग्लानि है। परीक्षित महाराज क्या कहते हैं, दुख अनुभव कर रहे हैं। अपराध हो गया तो उसका पहले दुख अनुभव कर रहे हैं परीक्षित महाराज। उसके बाद अनुभव ही केवल नहीं किया, अच्छा चलो ना अभी अनुभव कर दिया कुछ बात नहीं, उसको कन्फेस कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं कि मैंने एक गलती की है। और जब उन्होंने एडमिट किया, कन्फेस किया, तो स्वीकार करने के बाद खाली केवल बैठे नहीं, सब कुछ छोड़कर निकल गए। तो यदि आप अपराध करें ना, तो ये 3 वस्तुएं हैं। गिल्टी फील होना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए, और स्वीकार करने का उसके लिए पश्चाताप होना चाहिए। ये बता रहे हैं यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज दुखी हुए हैं, और दुखी होने के कारण यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। तो अभी इस श्लोक में एक शब्द आया ततो, में लिखा है ततो। ततो मतलब अतएव, इसलिए। अब इसलिए यहाँ पे प्रार्थना करे, तो किस लिए प्रार्थना करे परीक्षित महाराज, क्या ऐसा कारण हुआ है कि परीक्षित महाराज प्रार्थना कर रहे हैं? ऐसे तो नहीं कर रहे, कुछ तो रीजन है, हमें तो मालूम है, सुने हैं, लेकिन बाहर वाला कुछ सुने तो उसको क्या रीजन मालूम। तो कहते कि ततो, तो इसके पहले कुछ जो प्रसंग हुआ है आप सुने हैं, लेकिन उसका थोड़ा विवरण हम देखेंगे कि परीक्षित महाराज बन गए हैं। और कल बताए थे प्रभु जी की राधा गोविंद महाराज क्या कहते, अकस्मात उनको भूख और प्यास लगी है। प्रभु जी बताए अकस्मात उनको भूख और प्यास लगी, और उदाहरण भी क्या कि 9 बजे खाना खाया हो तो 12 बजे कैसे भूख लग जाती है। ये तो हम भी भौतिक बद्ध अवस्था में हमें भी नहीं लगती, तो परीक्षित महाभागवत है परीक्षित महाराज, हम कैसे भूख लग गई। लेकिन भगवान की योजना, एक ये बताया था प्रभु जी। बाद में उनको जो क्रोध आया है, जो द्वेष हुआ है, या जो दोष उनको दिखा है, उसके पीछे भी भगवान की, वो कैसे शमीक ऋषि के गले में सांप डाल सकते, कैसे डाल सकते हैं। कलयुग को सामने खड़ा देखा है, छोड़ दिया उसको, तो कैसे उनका अपराध कर सकते हैं। यहाँ पे भी भगवान की इच्छा है। कुल मिला के टोटल भगवान की वह इच्छा ही थी। तो ये प्रसंग हुआ कि यहां से चले हैं परीक्षित महाराज वापस अपने राजमहल, लेकिन उसका उधर क्या घटना हुई है, सिंगी को उसके मित्र ने जाके बताया है कि आपके पिताजी तो मर गए, ऐसे सीधा बता दिया, सर्प ने को काट लिया और मर गए। ये देखिए, गलत दृष्टि, धैर्य भी नहीं रखा, बराबर जांच भी नहीं की, और दोषारोपण कर दिया। सोचना चाहिए, कुछ
बात करने से पहले 10 बार विचार करना चाहिए, नहीं तो कुछ काम गलत हो जाएगा। तो सिंगी ने जैसे सुना वैसे ही तो श्राप दे दिया है ना, तो सुनते आए हम लोग। और जब वो सिंगी ऋषि अपने पिता के पास गया है तो वहां पे भी महाराज जी का कल प्रभु जी बताए थे कि उसको गिल्टी फील भी हुआ है, और एक हुई है कि अपने पिता को मरे हुए देख उसने सोचा कि पिता एकदम ध्यानस्थ थे तो आज जैसे मर गए होंगे, तो देख कर भी वो रोया है। ये कल विवरण हुआ था, ठीक है। अभी ऐसा वहां उस उधर ये घटना हुई है, और उसके बाद शमीक ऋषि ने अपने सेवक को राजमहल भेजा है। अभी राजा पहुंचे नहीं है और सेवक भी पहुंचा नहीं है। ये जो एपिसोड चल रहा है देखिए, वहां से शमीक ऋषि ने क्षमा याचना के लिए कि भाई, और बताने के लिए आपको 7 दिन में तक्षक नाम का सर्प काटेगा और आपकी मृत्यु होगी, इसलिए कुछ उपाय कर लीजिए, ऐसा बताया। तो वहां से उनका सेवक चला गया और यहाँ से वो पहले रवाना हुए राजमहल की तरफ। तब ये पहला श्लोक इसके बाबत में आ रहा है। तो पहले श्लोक में बताया कि महीपति यानी कि परीक्षित महाराज, महीपति यानी कि पृथ्वी के राजा, महीपति, ठीक है। राजा तत्कर्म गृहम विचिंतयन, मतलब अपने ये गहित कर्म को देखकर विचार कर सोच रहे हैं, विशेष विचार कर रहे हैं। मैंने क्या किया है, आत्मकृतम सुदुर्मना, मेरे से बहुत बड़ा गलत काम हो गया है, अनमना काम हो गया है मेरे से, ये परीक्षित महाराज विचार कर रहे हैं। और आगे क्या रहे, अहो मया नीचम अनार्यम वृत्तकितम, और कैसा काम हो गया है, मया यानी मेरे द्वारा, ओहो आश्चर्य, ये होना चाहिए भक्तों का आश्चर्य कि मैंने ऐसी गलती कैसे की। अहो शब्द बता रहा है, मेरे से ऐसी गलती कैसे हो गई। मैं इतनी भागवत कला सुबह सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, और वृंदाक्ष प्रभु जी के मुखारविंद से सुनता हूँ जितने शुद्ध वैष्णव है, फिर भी मैंने गलती कैसे कर दी। क्यों मेरी चेतना में परिवर्तन नहीं आया, है ना। हम यार रोज सुने और परिवर्तन ना है। हाँ धीरे धीरे आता है, एक साथ में तो नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे आता है। लेकिन ये जरूरी है सोचना कि मैं रोज ऐसे शुद्ध वैष्णव के मुखारविंद से सुनता हूँ, तो हो फिर ऐसा कैसे हो गया। ओह, हमारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं, हाँ ठीक है, हो गया तो हो गया। आश्चर्य होना चाहिए कि ऐसी गलती नहीं हो। और कह रहे कि अहो मया, मेरे द्वारा, नीचम यानी कि जघन्य, निम्न कर्म, निम्न कर्म, अनार्य प्रभु जी ने समझाया है। अनार्य का मतलब यह है कि जो मूल्यों का और संस्कारों का परवाह नहीं करते, और भगवान के सदाचार का भी परवाह नहीं करते, भगवान को भी, ये सब अनार्य होते हैं। आर्य होते जो मौलिक कर्तव्य समझते, अपने जीवन में क्या क्या करते वो समझते हैं, और सदाचारी होते हैं और भगवान को जानते हैं, ये आर्य होते हैं। अनार्य व्रत, तो मेरे से कैसा काम हो गया, अनार्य व्रत कर्म, अनार्य जैसा काम कर दिया मैंने। और किसके लिए किया है, किसके प्रति किया है, सामने कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। हमने जो अपराध किया है ना, वो अपराध किसके प्रति किया है। यदि हम उच्च वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं ना, जो शुद्ध है, तो उसका रिजल्ट आता है, हम भक्ति से निकल जाएंगे। यहाँ पे परीक्षित महाराज विचार कर रहे कि मैंने किसके प्रति अपराध किया है। तो कह रहे निग्रासी, यानी कि जो निर्दोष है। देखिए उस समय उनको क्रोध आया था कि ऋषि ने मेरा स्वागत नहीं किया, लेकिन तुरंत ही कन्फेस कर रहे हैं कि निर्दोष है वो, उनकी कोई गलती नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है। ब्रह्मणी, ऐसे ब्राह्मण के प्रति जो गंभीर है, गुड गंभीर है और तेज शक्तिमान है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी शक्तिमान बता रहे हैं, ऐसे ब्राह्मण के प्रति मेरा अपराध हो कैसे हो गया, ऐसा मैंने व्यवहार, जघन्य अशिष्ट व्यवहार कैसे किया, और इसके कारण उद्विग्न थे। हम उद्विग्न कब होते हैं, जब प्लेट में प्रसाद बराबर नहीं आए तब। हमारा, आपका नहीं, मेरा हाँ, या कोई बहुत काम और सेवा दे दी जाए तो हमें वो उद्विग्न बनाता है। लेकिन यहाँ पे उद्विग्न परीक्षित महाराज क्यों है, क्योंकि उनसे बड़ा अपराध हुआ है, वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, कन्फेस कर रहे हैं। तो इसके बाद
श्लोक संख्या 2 है। अब 2 में पहुंचे, अब उन्होंने अनुभव किया कि मेरे से ऐसा हो गया, तब वो क्या कह रहे हैं। हमें भी अनुभव हो जाए ना, मालूम पड़ जाए कि अपराध हो गया है, तो ये बात याद रखना जो परीक्षित महाराज बता रहे। सुखदेव गोस्वामी यहाँ परीक्षित महाराज के माध्यम से बता रहे, क्या बता रहे? ध्रुवम ततो में कृत देव हेलनाथ, कृत देव यानी भगवान, हेलनाथ ने उल्लंघन, भगवान की आज्ञाओं का उल्लंघन, ततो अतएव में मेरे द्वारा भगवान की आज्ञाओं का उल्लंघन हो गया है। भगवान ने जो नियम बनाए हैं, ब्राह्मण के प्रति द्वेष नहीं करना चाहिए, और वो मेरे से हो गया है, पाप हो गया है। तो ध्रुवम, ये बोलते ध्रुवम, निश्चिति, हाँ, इस वहम में मत रहना कि वैष्णव अपराध कर दिया तो कुछ प्राप्त, विरुद्ध में कुछ प्राप्त नहीं होगा। ध्रुवम, निश्चित ही वो सोच रहे हैं, दुर्यत्यम व्यसनम, व्यसनम यानी विपत्ति, न अति दीर्घात, न अति दीर्घात यानी दूर, न अति यानी कि दूर नहीं है, व्यसनम विपत्ति, अब मेरे लिए संकट दूर नहीं है। ध्रुवम निश्चित, और ध्रुवम भी है, फिक्स है, आएगा, ये फिक्स है, ये बता रहे हैं। हमने अपराध किया ना, तो हमारे को भी आएगा। आगे कहते हैं, अब वो फिक्स है तो क्या करूं मैं? परीक्षित महाराज के करूं क्या मैं? तो कहते हैं तदस्तु कामम, तद अस्तु, अस्तु नहीं हो, तद उसके लिए क्या हो? कामम, मेरी इच्छा है कि ही अगर निष्कृताय में, मैंने जो पाप किया है उससे मुक्त हो जाऊं, यानी कि मेरे को संकट आए, मेरे को संकट आए कि मैं उस पाप से मुक्त हो जाऊं। स्पष्ट बोल रहा है, अघम यानी पाप, ही यानी निश्चय ही, मैं उस पाप से मुक्त हो जाऊं। और मुक्त होने की अभिलाषा क्यों करते हैं? तो कह रहे कि यथा न कुर्याम पुनः एवं अद्दा, जिससे, यथा यानी जिससे, न यानी नहीं, कुर्याम यानी हो, पुनः फिर वापस, पुनः एवं अद्दा, वापस ये कार्य मेरे से नहीं हो। देखिए अब उन्होंने क्या कहा है कि मेरे से भगवान की आज्ञा का उल्लंघन हो गया, तो मुझे मालूम है कि संकट आएगा। अब संकट आएगा तो हमारा भी विचार क्या होना चाहिए? वो कह रहे कि मैं पाप से निवृत्त हो जाऊं। हमको बताया गया पाप से कैसे निवृत्त हो, वैष्णव अपराध हो तो या तो उसको जाके क्षमा मांगो। प्रभु जी ने काफी बार बताया है ना, प्रभु जी ने, तो वो विधि है हमारे पास। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि मैं पाप से निवृत्त हो जाऊं ताकि भविष्य में कभी वापस ऐसा कार्य करूं नहीं। तो अब ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में प्रवेश करेंगे, तात्पर्य से समझने का प्रयास करेंगे। तात्पर्य में लिखते हैं, परमेश्वर का आदेश है, परमेश्वर का आदेश है कि ब्राह्मणों गायों को संपूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाए। भगवान स्वयं ब्राह्मणों और गायों की भलाई करने के इच्छुक रहते थे। 2 वस्तु बताइए, ब्राह्मण और गाय। विष्णु पुराण में वर्णन है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण्य हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय। मैं उन गोविंद को प्रणाम करता हूं, मैं उन गोविंद को प्रणाम करता हूं जो ब्राह्मण और गाय के हितैषी है। अब भगवान हितैषी है तो हम भगवान के भक्त भी हितैषी होने चाहिए, और इस जगत का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे मैं गोविंद को प्रणाम करता हूं। यहाँ पे ब्राह्मण और गाय 2 प्रभुपाद जी ने विशेष कर उनका संरक्षण करना चाहिए। तो ब्राह्मण तो हम समझते हैं कि ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, और ब्राह्मणों पे कितनी कृपा की है। सुनिए भगवान कितने कृपालु है ब्राह्मण पे। शरीर का जो सिर है ना, उसको ही बता दिया कि मेरा सिर ब्राह्मण है ना, मेरा सिर ब्राह्मण है, ये बाहें है ना, ये भुजाएं, ये क्षत्रिय है, ये जो उदर है ना, ये वैश्य है, और मेरी टांगे
शूद्रों को भी कहा बता, देखो चरणों को बताया। अब ब्राह्मण को सिर बता दिया। सिर का मतलब क्या है? जो बुद्धिमान वर्ग है, यहां से सब पावर चलता है। देखिए यहां से अगर ये कट जाए, अरे मान लीजिए कल मेरा गला उड़ा दिया जाए, तो ये भुजाए, ये पेट और ये टांगे कुछ काम की नहीं। काम की है क्या? कुछ काम की नहीं। टांगे भुजाए उधर कुछ काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां से सिर हट गया। यहां से कंट्रोल होता है। कहां से कंट्रोल होता है? यहां से कंट्रोल होता है। इसको ब्राह्मण बताया भगवान ने। इसलिए वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण मुख्य स्तंभ है। और ब्राह्मण यदि पदच्युत हो जाए तो आगे के तीनों वर्ण पदच्युत हो जाते हैं। यदि ब्राह्मण अपनी वैदिक प्रणाली से, नियमों से पदच्युत हो जाए तो पूरी वर्ण व्यवस्था तहस नहस हो जाती है, सीधा सा। क्योंकि वो सिर है ना, वो बुद्धिमान वर्ग है। इसलिए पहले क्षत्रिय राजा भी ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर ही कार्य करते थे, वैश्य भी ऐसा होता था। तो ब्राह्मण भगवान के सिर, कितना बड़ा दे दिया मान भगवान ने, आप मेरे सिर हो, है ना। इसको बोलते ब्राह्मण। और ब्राह्मण के प्रति भगवान का प्रेम कितना है, तो हम प्रेम देखे भगवान के प्रति। अनेक ब्राह्मणों का उदाहरण है, लेकिन एक ब्राह्मण का थोड़ा सा वर्णन करूंगा। प्रेम कितना है भगवान उनके प्रति, ब्राह्मणों के प्रति। देखिए ब्राह्मणों का कार्य क्या है, ये तो आप समझते ही हैं। वेदों का अध्ययन करना और दान देना, शिक्षा का दान देना। दान मतलब पैसे नहीं, दान का अर्थ है शिक्षा देते हैं वो वेदों की। और अर्चा विग्रह की सेवा करना। लेकिन अब भगवान ब्राह्मणों के प्रति कैसे प्रेम। आजकल कलयुग में ब्राह्मण मतलब अब जन्मजात, तो ब्राह्मण ऐसे नियमों का पालन करने वाले मिलते नहीं है, दुर्लभ हो गए। सम दम तप शौचम शांति आर्जम एवं च ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्य ब्रह्म क्रम स्वभाव अजात शत्रु तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्दीनम, ये सब ब्राह्मणों के गुण है। यदि ये गुण है, गुण और कर्म के हिसाब से ब्राह्मण है तो उचित है। लेकिन इस कलयुग में ब्राह्मण दिखते नहीं ऐसे। इसलिए ब्राह्मण के गुण अभी वैष्णवों में परिलक्षित होते हैं। इसलिए श्राद्ध में कल प्रभु जी ने बताया थी, यदि कोई ब्राह्मण नहीं मिले तो वैष्णव को बुलाइए, चाहे किसी भी जाति में जन्म क्यों नहीं लिया हो। यदि वो भजन करने वाला है, ओके, सीधा पितृ का उद्धार हो जाएगा। ठीक है, ये बताया ना। तो अब ब्राह्मणों से प्रेम कितना करते हैं, तो देखिए भागवत के 10वें स्कंद में एक 80 चैप्टर में एक भक्त की कथा आती है। शॉर्ट में कहेंगे, टाइम नहीं होने से। तो कहते हैं कि गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं, कृष्णस्य आसित सखा कच्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय। कृष्णस्य आसित सखा, एक कृष्ण का आसित था सखा। कृष्ण का एक सखा था। कच्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम, और ब्रह्मवित्तम अत्यंत विद्वान, वेदों में अत्यंत विद्वान था। उसका नाम क्या था? सुदामा। उसका नाम था सुदामा। विरक्त इंद्रियार्थेषु, और वो विरक्त था, इंद्रियों का भोग नहीं करता था। और प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, और अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर चुका था। कौन? सुदामा। और आगे कहते हैं कि वो कैसे रहते थे, जो भी मिलता वो खा लेते, कोई ज्यादा इच्छा करते नहीं थे। कपड़े भी कैसे थे, तो मैले कुचले वस्त्र थे उनके। लेकिन अब क्या था, देखिए भगवान कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, इसमें भी देखने को मिलेगा कितना प्रेम करते सुदामा से। अब उनकी पत्नी थी ना सुशीला, उन्होंने कहा सखा साक्षात श्रीयपति, हमको तो खाने को भी नहीं मिल रहा है, बिल्कुल खाने को कुछ नहीं है हमारे पास, बच्चे भी भूखे रहते हैं। मैंने सुना है कि आपके मित्र कौन है? लक्ष्मीपति, श्रीयपति। अब वो आपके मित्र हैं और आप भूखे मर रहे हो। ऐसा हमारे मित्र पैसे वाला हो और खास मित्र हो और हम भूखे मरे तो, है ना, अच्छा नहीं लगेगा ना। पत्नी को तो अच्छा नहीं लगेगा। तो पत्नी ने कहा पति को, लेकिन एकदम अन्य अभिलषिता शून्यम, सुदामा को कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन फिर भी अपनी पत्नी के कहने पर, देखिए वो कहाँ गए हैं? द्वारका गए हैं ना।
ये मार्मिक प्रसंग है। भगवान भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। जब द्वारका गए न सुदामा, तो भगवान ने क्या किया है, ब्राह्मण भी है और मित्र भी है। अपना सिंहासन छोड़ करके खुद उठ के अपने सिंहासन पे सुदामा को बिठाया है ना। बाद में सब अपनी पठानियों को कह दिया कलश में जल लेके आओ सीधा, बताइए, सब सेवा में लग गई है। और उनके चरणों का प्रक्षालन किया है और अपने आंसू से किया है। लेकिन सुदामा भी कम नहीं है, कुछ मांगे नहीं। देखिए भक्त भी ऐसा तो कोई अभिलाषा नहीं है उनको। वो चले गए, बाद में जब रिटर्न गए, ठीक है, तो उन्होंने कुछ डिमांड नहीं की सुदामा ने, लेकिन गए तो भगवान कितना प्रेम करते, अपनी जैसी द्वारका दे दी। ये इज्जत है ब्राह्मण की, ये है वैष्णव की इज्जत। भगवान कितनी इज्जत करते हैं, खुद अपने आंसुओं से भगवान उनके चरण धो लेते हैं। इससे ज्यादा क्या होगा। अर्जुन के सारथी बन जाते हैं, इससे ज्यादा क्या होगा। राष्ट्र युद्ध में जूते चप्पल लेके खड़े हो जाते, इससे ज्यादा क्या होगा। और झूठे पत्र उठा लेते, इससे ज्यादा क्या होगा। इस संसार में ऐसा कोई कार्य कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, केवल भगवान ही कर सकते। तो इस सुदामा के प्रति इनका इतना, ब्राह्मण भी थे और मित्र भी थे, भगवान का ऐसा भाव रहता है। इस तरह से ब्राह्मण का भगवान बहुत इज्जत करते हैं। आगे लिखते हैं श्रील प्रभुपाद कि गाय के बारे में। अब गाय की तो हम जानते हैं, गाय हमारी माता है। बच्चों को पढ़ाने में आता नहीं, बोलो गाय हमारी माता है स्कूलों में, लेकिन जो पढ़ाते हैं और जो नेता है वही लोग ध्यान नहीं रखते। बच्चों को स्कूल में मोबाइल का बोला गया, अभी कहने ऐसे सेमिनार लगते हैं, ठीक है, और सेमिनार में बच्चों को टीचर्स कहती है बेटा मोबाइल ज्यादा बच्चे यूज नहीं करने चाहिए, सब बताती है। लेकिन आप स्कूल में जा देखे तो टीचर ही मोबाइल पे रहती है। हाँ, ये आप जानते हैं ना, ऐसे सेमिनार लगते हैं कि दूर रखे बच्चों को, और वही लोग वापस सिलेबस जो भी होता पढ़ाई का वापस वही मोबाइल पे ही भेजते हैं 4-4 घंटे का। वो दूर रहने की बात करते हैं, वापस पास में वही लाते हैं। ये हो रहा है ना, ये सब संसार में देखने को मिल रहा है हमें। तो गाय हमारी माता है और गाय की रक्षा करना जरूरी है, क्योंकि गाय से ही हमारा जीवन चलता है। खेती भी गाय से होती है, अनाज भी गाय से मिलता है, पंचगव्य गाय से प्राप्त होता है। जो अनेक रोगों का इलाज कर देता है वो कौन देता है, गाय। और सबसे बड़ी बात है, गाय की रक्षा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि वो कृष्ण की प्रेयसी है। एक बार ऐसा हुआ, और हम देखते हैं वृंदावन लीला में कि भगवान बचपन से गोचरण के लिए जाते हैं ना। पहले बछड़ों को, थोड़े कम उम्र के होते जब बछड़ों को, फिर बाद में थोड़े बड़े होते तो गायों को चराने की अनुमति मांगते हैं और जंगल में जाके गायों को चराते हैं प्रेम से। फोटो देखे श्रील प्रभुपाद ने जो फोटो बनाए, एकदम प्रेम उत्पन्न हो जाए ऐसे फोटो बनाए श्रील प्रभुपाद। कृष्ण बलराम, कृष्ण पीताम्बरी में है और बलराम जी नीले कलर में है, और कितने सुंदर दिख रहे हैं। गैया कितनी सुंदर दिख रही है, मनमोहक फोटो है वो। तो विचरण करने के लिए जाते थे। एक बार ऐसा हुआ, जाने से पहले भगवान बिना चप्पल जाए, चप्पल पहने नहीं हुए, और माँ को थोड़ा सा चिंता हो गई कि मेरा बेटा बिना चप्पल जाएगा तो उसको कांटे लग जाएंगे, कांटे लग जाएंगे। तो माँ ने कहा बेटा कन्हैया ये चप्पल पहन लो। तो माँ को उन्होंने क्या जवाब दिया, माता मैं चप्पल तो पहन लूं, ठीक है, लेकिन मेरे साथ इतनी गाय, कितनी गाय टोटल, कितनी गाय थी, 9 लाख गाय थी। आप इनके लिए भी चप्पल बना दो तो मैं पहन लूं। यानी कि 36 लाख बनाने पड़े। 4 पैर है तो कितनी जोड़ी हुई, टोटल 36 लाख बनाने में। अब कितना प्रेम करते देखिए। गाय के चप्पल नहीं, इसलिए मैं भी चप्पल पहनूंगा नहीं। और गोलोक धाम में सुरभि लक्षावृत्ति गोलोक धाम में सुरभि गाय है भगवान की, और वहां भी गायों का दूध पिलाया जाता था वृंदावन में भी। तो इस तरह से गाय की रक्षा करना अति आवश्यक है। यदि जीवन में
जो भी वस्तुएं मिलती, शुद्ध वस्तु प्राप्त करना है, जीवन चलाना है, तो बहुत जरूरी है। आगे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, महाराज परीक्षित ये सब जानते थे, अतः उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि उनके द्वारा एक तेजस्वी ब्राह्मण का इस तरह अपमानित किया जाना निश्चित रूप से भगवान के नियमों के विरुद्ध था और वे निकट भविष्य में किसी घोर संकट की आशा कर रहे थे। हाँ, अभी देखिए वो सोच रहे हैं मेरे से अपराध तो हो गया है, वैष्णव अपराध हो गया है, हाँ, इससे संकट जरूर आएगा, संकट जरूर आएगा। तो वैष्णव अपराध प्रभु जी ने बता के 5 तरीके से होते हैं। पहला है मारना, दूसरा है निंदा करना, तीसरा है ईर्ष्या द्वेषना, और चौथा क्रोध, और 5वां सम्मान नहीं देना, और खासम खास ये कि देख कर खुश नहीं होना। ये लास्टवा भी अपन बराबर देख कर भी खुश हो जाए ना तो बढ़िया है। किसी वैष्णव को देख कर खुश हो जाए। हम भी कभी सोच रहे इतना प्रवचन दे रहा हूं मैं, इतना, फिर भी क्या तकलीफ है, कहीं ना कहीं ये हमारा गलती है, हम देखकर खुश क्यों नहीं होते। कोई हमारे से थोड़ी ज्यादा प्रगति कर ले तो हमारे चूहा का वो क्या बोलते हैं, जलन होने लगती है अंदर, कहाँ आगे जा रहा है, कहाँ, मेरी बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। रियल है तो रियल है ना, व्यासपीठ पे बैठा हो तो इसका रियल ही कहना पड़ेगा। तो ये जलन होने लगती है भाई, ये कल का आया हुआ भगत मेरे से आगे निकल गया है ना, होता है ना। कल आया था, उन्होंने कहा है, इन्होंने प्रभु जी ने, गुड़ाकेश प्रभु जी ने, एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई नया भक्त आया और मान लीजिए 5-6 महीने में उसने प्रगति की आपसे ज्यादा, तो आपका वो सीनियर है। क्यों सीनियर है? कि आप पूर्व जन्म में 5% भक्ति करके आए, वो 10% भक्ति करके आए, इसलिए इस जन्म में वो तीव्रता से आगे बढ़ रहा है ना, वो तीव्रता से आगे बढ़ता है, इसलिए वो सीनियर है। लेकिन वो खुद को सीनियर मानेगा नहीं, हमारा व्यवसाय ऐसा नहीं, अच्छी प्रगति कर रहा है तो रियली वास्तव में वो आदरणीय है, सम्माननीय है। तो वैष्णव अपराध से बचने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो ये मदमस्त हाथी की तरह प्रभु जी उदाहरण देते हैं, मदमस्त हाथी बगीचे को तहस नहस कर देता है, वैसे ही ये वैष्णव अपराध अपना जितना भी भक्ति का पुण्य अर्जित हुआ है ना, उसको एक क्षण में नष्ट कर देता, एक क्षण में नष्ट। इसका एक प्रभु जी बार बार उदाहरण देते हैं, आप जानते भी है, गोपाल चक्रवर्ती का। गोपाल चक्रवर्ती का आप सुने भी है, लेकिन थोड़ा सा चैतन्य चरितामृत से थोड़ा सा बोलने का प्रयास करूंगा। गोपाल चक्रवर्ती गोवर्धन मजूमदार और हिरण्य मजूमदार, जो रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी और काका है ना, ठीक है ना, हिरण्य और गोवर्धन। एक बार क्या होता है, हरिदास ठाकुर बलराम आचार्य के घर पे गए थे और वहां से बलराम आचार्य ने उनको लेके कहा गए हैं हिरण्यम और गोवर्धन मजूमदार के घर पे। वहां पे उनकी मुलाकात वहां सबसे हुई और भगवान के नाम की महिमा का विवेचन चालू हुआ है। तो हरिदास ठाकुर कहे हैं, क्या कहे हैं हरिदास ठाकुर वहां पे, कि नाम की कितनी महिमा है। तो क्या अपराध रहित कोई व्यक्ति नाम लेना, अपराध रहित, तो कहते हैं कि उसको भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? भगवत प्रेम। और मुक्ति तो कैसी है? तो कहते हैं मुक्ति तुच्छ फल है नाभास हेते। मुक्ति तो भगवान के पवित्र नाम के अपराध रहित जबकि जागृति के आभास से प्राप्त होने वाला एक नगण्य फल है, निम्न फल है। निम्न भक्तों के चरणों में मुक्ति निवास करती है, निम्न फल है। लेकिन भगवान के नाम का अपराध रहित नाम लिए तो भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है। ये मुक्ति भक्त ना लइए से कृष्ण चाय दीते। जो मुक्ति शुद्ध भक्त को स्वीकार नहीं, भक्त लोग मुक्ति की कामना नहीं करते, कभी नहीं कामना करते। वो तो बिना कठिनाई से सरलता से भक्तों के चरणों में मिल जाती है। वो मुक्ति कोई बड़ी बात नहीं है, निवास करती है भक्तों के चरणों में। ये अब यहाँ था कि हुआ ऐसा कि एक गोपाल चक्रवर्ती नामक जो वहाँ इनके यहाँ पे नौकरी करता था, तो वो उसको ये सब अच्छा लगा नहीं।
हरिदास ठाकुर की महिमा, जो नाम की महिमा कही ना, तो उसको मजा नहीं आया। वो ब्राह्मण था, विद्वान था। कहते हैं कि गोपाल चक्रवर्ती नाम एक जन, मजुमदारे घरे सही आरिंदा प्रधान। हाँ, एक गोपाल चक्रवर्ती नाम का एक व्यक्ति जो उनके यहाँ मुख्य संग्राहक था, नौकरी कर रहा था। कैसा था वो? परम सुंदर। देखिए, परम सुंदर पंडित, इसलिए पंडित हो जाए, बहुत सुंदर हो जाए, बहुत विद्वान हो जाए, वो केवल भक्ति का लक्षण नहीं है, या अच्छे धोती कुर्ता तिलक कंठी नहीं है, हृदय से परिवर्तन होना चाहिए। तो कहते हैं कि परम सुंदर पंडित नूतन यौवन, वो कैसा था? सुंदर था, पंडित था और युवावस्था को प्राप्त था। नाभा से मुक्ति सुनी ना हैला से, लेकिन ऐसा सुना कि केवल नाम आवाज से मुक्ति तो प्राप्त हो जाती है, उसको जमा नहीं दिमाग में, ये कैसे हो सकता है? तब उसने क्या कहा? तो कोपित हुआ, क्रोधित हुआ, और क्रोधित होकर बोला, कोटि जन्म ब्रह्म जाने यही मुक्ति नहीं है, यही कही नाभा से सही मुक्ति है। ये कोटि कोटि जन्म तक योगी तक तपस्या करते उस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उनको भी प्राप्त नहीं होती है, और आप कहते हैं केवल नाम लेने से हो जाएगी। देखिए, ये श्रद्धा नहीं है ना, ये विश्वास नहीं है कि हम हरि नाम लेने से निश्चित हमारी मुक्ति होगी। यदि विश्वास नहीं है ना, तो नहीं होगी। उसको विश्वास नहीं नाम पे। उसने कहा हरिदास ठाकुर को, ये सही नहीं है। तो हरिदास ठाकुर ने कहा, तुम संदेह क्यों कर रहे हो? प्रमाणिक शास्त्र में ऐसा लिखा है कि नाम आवाज से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, आप संदेह क्यों कर रहे हो? फिर उसने उनका विरोध किया है। क्या किया है? विप्र कहे, नाम आवाज से यदि मुक्ति न है, तबे तुम्हारा नाक काटी करे निश्चित। आप देखते हैं कि नाम आवाज से यदि मुक्ति नहीं होती है तो निश्चित मैं नाक काटूंगा, परीक्षा लेने की बात की। किसकी? हरिदास। 3 लाख नाम जप करने वाले नामाचार्य, उनको बोला उसने, वो केवल विद्वान, वो क्या है? केवल विद्वान है, पंडित है, आचरण नहीं है, और वो किसकी परीक्षा ले रहा है? हरिदास ठाकुर की। तो ऐसा करने के बाद हम सभी जानते कि बाद में इसके अपराध के कारण उनका तो कुछ हुआ नहीं, हरिदास ठाकुर उसकी नाक काट के गल के घिर गए, है ना, ऐसा हमने सुना है। तो ये अपराध से बचना चाहिए। ये गोपाल चक्रवर्ती के प्रसंग से हमें सुनने को मिलता है, समझने को मिलता है कि ऐसा करने से बचना चाहिए भक्तों को, नहीं तो फिर हमें उसकी सजा जरूर मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आगे लिखते हैं, अतएव वे चाह रहे थे कि जो कुछ होना है वह तुरंत हो लो, किंतु उनके परिवार वालों को कुछ न हो। मनुष्य का दुर्व्यवहार उसके पूरे परिवार के सदस्यों को प्रभावित करता है, इसलिए महाराज परीक्षित ने कामना की विपत्ति अकेले उन्हीं पर आए। देखिए, अब देखिए, ये भी बहुत बड़ा उनका गुण है। घर का मुखिया है, घर के मेंबर जो गलती करते उसका दायित्व किसके ऊपर होता है? मुखिया पे। प्रजा गलती करती है, उसका दायित्व किससे होता है? राजा पे। तो अब ये परीक्षित महाराज सोच रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे तो परीक्षित महाराज से गलती हुई है, लेकिन परीक्षित महाराज सोचे कि ऐसा नहीं हो कि मेरे कारण मेरे परिवार वालों को भी सजा मिले। उनका कोई स्वार्थ नहीं है, उनका कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन उनका करुणा है, भाव है, गलती मैंने की है, सजा मुझे ही मिलनी चाहिए। यहाँ पे महाराज जी कहते हैं, गुरु महाराज, मैंने लेक्चर सुना तो कहता है कि ये बात तीसरे श्लोक में कह रहे हैं परीक्षित महाराज कि मेरा राज्य नष्ट हो जाए, मेरा धन नष्ट हो जाए, लेकिन दूसरे क्षण उन्होंने सोचा नहीं, ऐसा नहीं हो। ऐसा तीसरे श्लोक में बात कही है, लेकिन गुरु महाराज के तुरंत उन्होंने सोचा, इसलिए लिखा यहाँ पे वो नहीं चाहते कि परिवार वाले इससे प्रभावित हो। तीसरे श्लोक में आएगा कि धन नष्ट हो जाए, राज्य नष्ट हो जाए, लेकिन वो नहीं चाहते कि मेरे कुकर्मों की सजा मेरी प्रजा को मिले, मेरे परिवार को मिले, इसलिए वो सजा भुगतने के लिए तैयार रहे। देखिए, परीक्षित महाराज महाभागवत है, अपराध जानबूझकर नहीं किया है, परिस्थितिवश उनसे अपराध हुआ है, लेकिन फिर भी वो ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे संकट आए और मैं संकट में गिरूं ताकि मैं पाप से मुक्त हो जाऊं और दोबारा गलती नहीं करूं, ये सोच रहे हैं। और ऐसा करने से वो कह रहे कि वे स्वयं कष्ट भोगकर भावी पापों से बच जाएंगे और साथ ही उन्होंने जो पाप किया है उसका निराकरण हो जाएगा,
जिससे उनके वंशजों को कष्ट नहीं भोगना पड़े। कितनी दूर की बात सोचते हैं। बचना चाहिए एक भी पाप करने से, नहीं तो क्या उनके ठेठ वंशज तक भोगना पड़ेगा। ऐसा वो सोच रहे हैं। इसलिए इसका कष्ट जो मैंने पाप किया उसका जो दंड मैं ही भुगत लूं, ताकि मेरे परिवार वाले, आगे आने वाला वंश और मेरी प्रजा इसको न भुगते। भक्त के परिवार के सदस्य भी भक्त द्वारा भगवान की सेवा के प्रभावों का लाभ उठाते हैं। बहुत बड़ी बात है। घर में कोई एक भक्त भी है ना, एक भक्त भी घर में, केवल एक भक्त भी, तो उसके कारण सबको लाभ मिलेगा। सबको, चाहे पत्नी भक्त हो चाहे पति, सबको लाभ मिलने वाला है। इसलिए भक्त बनाना जरूरी है, जब बनाओ। और ये प्रहलाद महाराज ने कहा है। प्रहलाद महाराज के माध्यम से हमने सुना कि 21 पीढ़ियां तर जाती है ऐसे भक्त होगी इसके घर में। अब लिखते हैं, महाराज प्रहलाद ने अपनी भक्ति में सेवा से अपने असुर पिता को बचाया था, और परिवार में भक्त संतान का होना भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बहुत ये अच्छी बात लिखी है। प्रहलाद महाराज से भगवान का भक्त होना रूपा जी लेकिन सबसे बड़ा वरदान है। इससे दुनिया में कोई बड़ा वरदान नहीं है। स्वर्ग मिल जाए कुछ नहीं, मुक्ति मिल जाए कुछ नहीं। भगवान का भक्त होना और भगवान के भक्त का अपनी संतान भक्त होना, वो सबसे बड़ा वरदान है। यहाँ पे प्रहलाद महाराज का, प्रहलाद महाराज के बारे में हम जानते हैं कि प्रहलाद महाराज ऐसे महान भक्त शिरोमणि हुए। उनके पिता हिरण्यकशिपु ने कितना उनको कष्ट दिया है, कितना कष्ट दिया है ना, बहुत कष्ट दिया। कहते हैं कि पर्वतों से नीचे डाला। पिक्चर भी देखिए ना, महाअवतार नरसिम्हा, ऐसे काफी दंड दिए, विष दिया, सर्पों के बीच में डाल दिया, अग्नि में डाला, और जानते आप सब। लेकिन प्रहलाद महाराज कैसे है, भक्त कैसा है। इसलिए हमारे घर में कोई भक्त होगा ना, वो उसका स्वभाव कैसा होगा देखिए। भक्त बनने का मतलब, तो इतना कष्ट देने के बाद भी बाद में भगवान नरसिंह प्रकट हुए हैं और हिरण्यकशिपु को अपने गोद में लिया है, नाखून से चीरा है, मार दिया उसको। अब हुआ ऐसा कि क्रोधित हुए। नरसिंह देव भगवान बहुत क्रोधित हुए। पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। उनके क्रोध को कोई सहन नहीं कर पा रहा। देवता तो छिप रहे थे, कहाँ छिप जाऊं, कौन सा कोना ढूंढूं। इतना क्रोधित हुए तो कोई वो उधर छिपा, कोई उधर छिपा, किसी की हिम्मत नहीं हो, किसी की हिम्मत नहीं हो। कुछ देवता हिम्मत करके ब्रह्मा जी के पास गए, ऐसे धीरे धीरे चलते हुए कि भाई अब कैसे शांत रखो उनको, कि इनको शांत रखो नरसिंह देव, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं भी कुछ कर नहीं सकता। ब्रह्मा जी के शिव जी के पास भेज दिए। शिव जी के भाई अभी तो ऐसा रूप तो पहली बार देखा मैं भी नहीं था। तो अब क्या, इतनी पत्नी ठीक है, उनके साथ हमेशा रहती है पत्नी, उनके स्वभाव को जानती है, उनको ही भेजो लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी को बोला कि आप जाइए लक्ष्मी जी माता। तो लक्ष्मी जी तो थोड़ा चली होगी, चलो देख लेते हैं। तो 1 किलोमीटर दूर से जैसे देखा नरसिंह भगवान को, तो वो पीछे दौड़ खड़ी हुई। ऐसा रूप तो मेरे पति का कभी मैंने देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा। इतना भयंकर रूप कभी नहीं देखा मैं। तो डर गई पीछा। अब समस्या हुई कि जाए कौन, शांत कौन करे। तो गोष्ठी हुई, ब्रह्मा जी, शिव जी, देवता सब मिलकर बैठे, क्या करे। तो जिसके कारण हुआ है ना, उसको ही बुलाओ। ये गलती इस बदमाश की है। ये प्रहलाद विरोध नहीं करता, जैसे गड़बड़ होता नहीं, और इसको बुलाओ। तो प्रहलाद को बुलाया और कहा कि देखो ये सब हुआ है ना, तुम्हारे कारण हुआ है, इसलिए तुम ही शांत करो। भक्त प्रहलाद तो जानते हैं ना कि भगवान कैसे शांत होते हैं। भक्त प्रहलाद अपने हाथ में कार्लेन लेके गए, हाथ धीरे धीरे, छोटे 5 साल के बालक धीरे धीरे चल रहे हैं। चलते चलते जब नरसिंहदेव भगवान के पास पहुंचे ना, जैसे ही पहुंचे, माला पहने, भगवान ने छोड़ दिया उस हिरण्यकशिपु को, लिया प्रहलाद महाराज को अपनी गोद में और करने लगे चुंबन। शेर का स्वभाव होता है ना, ऐसे जीभ से चाटना, प्रेम करने लगे प्रहलाद को, और सब कुछ शांत हो गया। तब भगवान कहते हैं प्रहलाद कुछ मांगो। भगवान कहते हैं कुछ मांगो। प्रहलाद कहते प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी कोई भौतिक इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है मेरी भौतिक, कुछ नहीं चाहिए। और मांगूंगा ना तो मैं व्यापारी हो जाऊंगा। कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए, नहीं तो मैं व्यापारी हो जाऊंगा, मेरी कोई इच्छा नहीं है। फिर भी मांगो। तो 2 वस्तु मांगी है, लेकिन एक वस्तु मैं यहाँ उल्लेख करूंगा,
उन्होंने एक ही मांगा कि यदि आप मुझे कुछ देना चाहते प्रभु तो देखिए, जिसने इतना कष्ट दिया, इतना तड़पाया, उनके लिए प्रहलाद महाराज क्या मांग रहे हैं? ये भक्त का स्वभाव है। तस्मात् पिता में पूयेत दुरंतात् दुस्तरात् अघात। यदि आप मुझे कुछ देना चाहते तो मैं जानता हूं कि मेरे पिता ने आपके प्रति बहुत अपराध किया है, आपके प्रति बहुत द्वेष रखा, बहुत ईर्ष्या रखी। बस मैं इतना ही चाहता हूं कि मेरे पिता का उद्धार कर दीजिए, इतना ही मैं चाहता हूं। ये भक्त के लक्षण होते हैं। कष्ट देने के बाद भी किसी को भी दोष देते नहीं है, और एक भक्त होने के कारण उसके पिता का भी उद्धार हो गया। ऐसे भक्त होते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी के परीक्षित महाराज के माध्यम से समझाते हैं कि यदि कोई अपराध हो जाए तो उसका क्षमा याचना करनी चाहिए या दुख व्यक्त करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए दंड, और फिर बाद में हो सके तो त्याग करके भगवान का भजन करना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री रूपाल की जय। गौर प्रेमानंद।